बचपन से ही हमें काफ़ी सारे पजल्स के बारे में क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है। हम न्यूज़पेपर से लेके सूडो को सॉल्व करने तक काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेके देखते हैं कि पजल्स कैसे सॉल्व किए जाए। हमें कम टाइम में उन्हें सॉल्व करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी कुछ किताबों के बारे में बताऊंगी जो आपको ऐसे पजल सॉल्व करने में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं उन किताबों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि पजल बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। स्कूल कंपटीशन से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर जगह पजल्स पूछे जाते हैं। टॉप नॉच एमएनसी कंपनीज आईटी सॉफ्टवेयर डोमेन की जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन, यहाँ पे भी एनालिटिकल स्किल टेस्ट के नाम पे काफ़ी सारे पजल्स पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो ही आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट होके या ऐसे वाले कंपनीज के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वहाँ पे आप इजीली हाई स्कोर कर सकते हैं। तो ये वजह थी कि किताबों के बारे में बात करने की। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगी ऐसे सारे कॉम्पिटिशन्स या एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए देखते हैं। पजल बुक्स की बातें करें तो इंडियन ऑथर्स में सबसे ज़रूरी नाम आता है शकुंतला देवी। हाँ, वही जिनके ऊपर अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ बनी थी जिसमें विद्या बालन जी ने काम किया था। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी है पजल्स के ऊपर, जिनमें से मैंने 2 किताबें पढ़ी हुई है। एक है मोर पजल्स टू पजल यू और दूसरी है पजल्स टू पजल यू। ये वाली वो किताब और ये वाली, ये दोनों किताबें, इनमें काफ़ी सारे पजल्स हैं जो आप रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पे आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने आंसर्स भी दिए हुए लास्ट में, बैक में आप सॉल्व करोगे तब आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के जैसे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे किया जा रहा है, क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो दिए गए हैं और बहुत सारे पजल्स हैं। और यहाँ मज़े की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा भी मोटी नहीं है। देखो, तो इसलिए मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का शौक़ है जो ज़्यादा मोटी नहीं है, पढ़ के भी जल्दी हो जाती है और आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये था इंडियन ऑथर्स के बारे में। फॉरेन ऑथर्स की भी किताबें हैं। एक ऑथर है फेमस, वो है मार्टिन गार्टनर। उनकी किताबें मैंने ऑनलाइन पढ़ी हुई है। आप भी अगर उनकी किताबें मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उनकी किताबें बहुत महंगी होती है। फॉरेन ऑथर्स की कोई भी किताबें अगर आप लेते हो तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और इंडियन ऑथर्स की जो किताबें होती है वो रिजनेबल रेट में होती है और अच्छी भी होती है, नॉलेज वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप ऐसी किताबें पढ़ोगे तो आप पजल सॉल्व कर पाओगे। तो अब आप सोचोगे कि ये बात तो भाई पजल्स की हो गई, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। हाँ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी अगले सेक्शन में, देखिएगा ज़रूर। अब फास्ट कैलकुलेशंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? फास्ट कैलकुलेशंस मतलब कि उसे वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब उसके ऊपर आपको काफ़ी सारी किताबें मिलेगी। फिर इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे?
महंगी महंगी किताबें होती है भाई, अब क्या करें, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। आओ चलो खेलें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। भाई हम कोई अंताक्षरी नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको एक बहुत सी पतली सी किताब के बारे में बताऊंगी जो पतली भी है और सस्ती भी है। हवा भी आ रही। तो ये है उपकर्ष की वैदिक मैथमेटिक्स सूत्रा बाय आलोक कुमार। 44 रुपीज है ना अमेजन पे। और काफ़ी पतली किताब है, ऑलमोस्ट 72 पेजेस या। तो इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी कि वैदिक मैथमेटिक्स सीखना है घर बैठे बैठे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी छोटी छोटी किताबें क्यों सजेस्ट की जाती है, क्योंकि भाई हम लोग बिजी पर्सन हैं, हमारे पास दिन भर इतना टाइम नहीं कि हम मोटी मोटी किताबें पढ़ें। अब छोटी छोटी किताबें पढ़ के भी अगर आपको नॉलेज मिल सकता है तो पढ़ो ना, किसने रोका है। तो ऐसी किताबें मैं अक्सर ढूंढती रहती हूँ जो छोटी हो, रीजनेबल हो, ज़्यादा भी खर्चे करने ना पड़े, वरना घर वाले फटके देंगे। ऑफकोर्स हम खुद कमाते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा मोटी मोटी किताबें हम खरीद कर घर में रखेंगे कहाँ। तो पतली किताबें खरीदो, पढ़ने में भी टाइम नहीं जाएगा, पढ़ के भी हो जाएगी, नॉलेज भी मिलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा, और टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के तरीके भी आ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते कैसे करते वैदिक मैथमेटिक्स के। अब इसमें कैसा है, इसमें उन्होंने सब मल्टीप्लिकेशन से लेके स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, वो सारी चीज़ें कैसे फटाफट फटाफट करते हैं कम टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे यार इसके लिए तो कैलकुलेटर होता है ना। तो जनाब कैलकुलेटर कुछ कुछ एग्जाम्स में अलाउड नहीं होता। तो जहाँ पे कैलकुलेटर्स काम नहीं करते और आपको फास्ट फास्ट कैलकुलेशंस करनी है, तब ऐसी किताबें काम आती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जितने भी यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ना गवर्नमेंट रिलेटेड, वहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स, या आप जब नेवल ऑफिसर्स बनते हैं, मिलिट्री आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, उनको फास्ट फास्ट कैलकुलेशंस आने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो कैलकुलेटर निकाले और कैलकुलेशन करे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको फास्ट फास्ट इंस्टेंटली आपको रिजल्ट चाहिए रहते हैं, जहाँ पे हर जगह आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, हर जगह आप कैलकुलेटर कैरी नहीं कर सकते हो। अगर आप कल आपकी पोस्टिंग अगर एज एन आर्मी ऑफिसर बॉर्डर पे हो गई, तो अब हर जगह आप कैलकुलेटर लेके घूमोगे क्या? नहीं ना। कुछ ऐसी जगह अनवांटेड प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं है पर आपको दिमाग लगाना है। आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको बेयर मिनिमल चीज़ों के साथ आपको लाइफ गुजारनी है, तो आपको कुछ किताबें ही काम आ सकती है, किताबों की नॉलेज आपको काम आ सकती है। इसलिए किताबें पढ़ो। मैं इसलिए ऐसी किताबें सजेस्ट करती हूँ ताकि लोगों को अपनी नॉलेज बढ़ाने के मौके मिले। क्योंकि अब लॉकडाउन है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ऐसी किताबें पढ़ो। लॉकडाउन में तो अमेज़न से काफ़ी सारी किताबें घर बैठे आ रही है। मैंने भी एक किताब हाल ही में मंगाई है अमेज़न से और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगाऊँ, अच्छी किताब है, इतने कम पैसे में 44 रुपीज़ में घर बैठे आपको मिल रहे, तो पढ़ो, क्या दिक्कत है। महंगी भी नहीं, सस्ती है, कम पेजेस वाली है। थिंक ऑफ इट। सो ऐसी किताबें पढ़ो तो आपको मज़े आएंगे। तो ये किताबें थी पजल्स के बारे में, फिर वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैं कुछ ऐसी किताबों के बारे में आपको बताऊंगी कि जो प्रोग्रामर्स को काम आती है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के लिए भी अलग से पजल्स की किताबें होती है। चलो देखते हैं उन किताबों के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। प्रोग्रामर्स के ऊपर पजल्स की किताबें, जी हाँ,
और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड भी होती है वो कुछ किताबें। जैसे कि एक किताब के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो मैं रेफ़र करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एक जावा डेवलपर हूँ। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं कोडिंग करती हूँ। तो जावा रिलेटेड चीज़ों के ऊपर एक पज़ल बुक लिखी हुई है जो ये वाली है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ तो ये भी उसके अंदर रहता है। और तो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें पॉइंटर्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर बुक्स पढ़ती हूँ तो बीच में डाल के। सो फ्रीक्वेंटली पढ़ती हूँ मैं, मतलब ये ऐसी किताबें होती है ना जो आप बार बार रिपीटेडली पढ़ो। एक बार पढ़ के साइड में मत रखो। और ये क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर्स हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंटली हम लोग वो किताबें रेफ़र करते रहते हैं, तो इसलिए इसमें हमेशा ये डाला हुआ रहता है मेरा। तो ये वाली जावा पजलर्स बाय जोशुआ ब्लॉच वो है जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने में भी हिस्सा लिया था। यस। तो उन्होंने काफ़ी सारी किताबें ऑलरेडी जावा के ऊपर लिखी हुई है, और उसमें से ये वाली एक है जो उन्होंने जावा के बारे में जो ट्रैप्स होते हैं, पिटफॉल्स होते हैं, यानी कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो एज अ प्रोग्रामर हमको दिखने में चीज़ें बहुत आसान दिखती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कोई कैलकुलेशन डेसिमल नंबर्स का करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि वो आंसर सही है, पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कैलकुलेशन कभी कभी राउंड ऑफ होके आपको मिलता है और आप हैरान हो जाते हो कि अरे आपको एक्सपेक्टेड आंसर आपको ये था, फिर ये क्यों आया। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जैसे करेंसी कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि वो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस यानी कि जहाँ पे डेटा स्टोर होता है बैकएंड में जाके, तो जब ऑनलाइन शॉपिंग रहती है या ऐसे सारे जगहों पे जहाँ पे आपको परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए, राउंड ऑफ करके नहीं चाहिए, जहाँ पे प्रिसीशन की बात की जाती है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में जहाँ पे ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जहाँ पे हाई लेवल का प्रिसीशन चाहिए, तो ऐसी जगहों पे कभी कभी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस राउंड ऑफ करके नंबर्स डाल देते हैं। सो आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या वैल्यू चली गई। तो उस चीज़ को कैसे कैप्चर करें और उसके ऊपर कैसे वर्कआउट करें कि वो डेसिमल नंबर्स आप ट्रैक कर सके कि हाँ ये इसकी जगह हमें दूसरी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से राउंड ऑफ होके नहीं जाएगा। हमें जहाँ पे हाई प्रिसीशन चाहिए रहता है वहाँ पे वो कैलकुलेशंस कैसे करनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो पजल्स क्या है, प्रोग्रामर्स क्या क्या गलतियाँ करती है, उन गलतियों से कैसे सुधरना चाहिए, कैसे बाहर आना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। तो उसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जो लिखे जाते हैं कोडिंग पर्पस के लिए, उनमें भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक्सेप्शंस के बारे में होता है, फिर स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग्स यानी कि हम लोग जो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या रहता है, वो उसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है, बाउंड्रीज क्या है, और हम उसको उस बाउंड्रीज को ब्रेक करके किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो कैसे करते हैं। तो इसलिए जावा डेवलपर्स जो है उन्होंने जावा पजल्स काफ़ी बार रीड करनी चाहिए। ये काफ़ी यूज़फुल किताब है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, अगर आप जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो, या फिर आप टॉप नॉच कंपनीज में काम करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये सब कंपनीज के इंटरव्यूज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेट मी टेल यू दैट आसानी से इनके इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते, और अक्सर लोगों को उनकी प्रिपरेशन कैसी करनी है यही नहीं पता होता है, और इस चक्कर में काफ़ी सारे लोगों को अच्छी कंपनीज की जॉब नहीं मिलते। अगर आपको अच्छी कंपनीज में जाना है तो उनके इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक कैसे करते हैं ये जानने की कोशिश करो। इसलिए ऐसी किताबें पढ़ो, मैं इसलिए ऐसी किताबें सजेस्ट कर रही हूँ। ये तो मैंने आपको जावा के ऊपर कही। अब एक और मज़े की किताब है जो इन जनरल कोई भी पढ़ सकता है, वो कौन सी है देखिए।
तो ये किताब है एल्गोरिदमिक पजल्स की। ये मैंने ऑनलाइन पढ़ी हुई है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं है मेरे पास। तो ये किताब भी बहुत महंगी किताब है, पर आप पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। एल्गोरिदमिक पजल्स मतलब क्या होता है, कोडिंग को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से उसका फ्लो होना चाहिए, ये आपको अगर जानना है कि कोड कैसा एग्जीक्यूट होता है, किस फ्लो में, कौन सा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन अगर हम लोगों ने पहले डाला तो वो कैसा काम करता है, वो प्रोग्राम किस फ्लो के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है, ये अगर हमको जाननी है ना, ये सारी चीज़ें एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, आपको आपके दिमाग से काम करना है, आपको एनालिसिस करना है कि वो कोड कैसे वर्क करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ऐसी एल्गोरिथमिक पजल्स वाली किताबें पढ़ो। तो ये किताबें एक नॉर्मल प्रोग्रामर को, मतलब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं है, इन जनरल वाली किताब है जो एक प्रोग्रामर पढ़ सकता है, कोई भी प्रोग्रामर पढ़ सकता है। तो उसको वो काम आएगी कि फ्लो कैसा चलता है, एनालिसिस कैसे करते हैं इस प्रोग्राम का। तो एल्गोरिथमिक पजल्स उसके लिए काम आती है। तो ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड 2 किताबें थी, एक तो जावा पजल्स, फिर था एल्गोरिथमिक पजल्स, और इसके पहले जो भी मैंने आपको पजल्स की किताबें बताई, शकुंतला देवी और वैदिक मैथमेटिक्स को रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि मैं ऐसी किताबों के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि किताबों के बारे में अगर मुझे इतना नॉलेज है तो मैं क्यों ना लोगों को बताऊँ कि ऐसी भी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए। और काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें ये आइडिया ही नहीं होती है कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या पढ़ाई करते हैं। अप्लाई तो हम कर देते हैं पर हमको प्रिपरेशन प्रोसेस नहीं पता होती। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी काफ़ी सारे लोग अप्लाई ज़रूर करते हैं पर कोई बताने वाला नहीं होता है कि उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी सारी किताबों के बारे में बताना चाहिए ताकि लोगों को आइडिया मिले फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। लोग अभी क्योंकि लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो पढ़ो, यूटिलाइज करो। और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर लेवल पे है या फिर एक्सपीरियंस वॉटेवर, आप एमएनसी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो या यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, कहीं पे भी ये किताबें काम आएंगी। तो इन जनरल है ये किताबें जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स आप ऐसे कह सकते हो कि ये पजल्स इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अप्लाई करने के लिए आप काम आएंगी। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे आप ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हो जहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे ऐसी किताबें काम आती है। ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे काफ़ी सारे जन पर्सनल मैसेजेस तो ज़रूर करते हैं पर चैनल के ऊपर कोई बहुत रेयरली कमेंट करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग मुझे पर्सनल मैसेज करना ठीक है, जो मुझे जानते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, वो अच्छी बात है। पर मैं रादर चाहूँगी कि लोग मेरी इस चैनल के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भेजें और बताएं बाकी के लोगों को भी कि ये किताबें कैसी है, क्या है। खुद भी पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको भी समझ आएगी कि किताबें कैसी कैसी होती है। और अगर आप और किसी किताबों के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, या सिर्फ किताबें ही नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक एक्टर भी हूँ, तो आप अगर किसी और चीज़ के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि और किस बात के बारे में आप जानना चाहते हो। तो मैं ज़रूर खुशी खुशी आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो ये रही पजल्स के रिलेटेड किताबों के बारे में। अगले हफ्ते कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, लॉकडाउन चल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलो चलती हूँ, बाय बाय।